सभी भक्तजनों, श्रद्धालु और जिज्ञासुओं को सादर जय बाबा के। आज आपको बताने जा रहे हैं मंत्रों के विषय में। तो आज गायत्री मंत्र के विषय में बात करते हैं। गायत्री मंत्र के लिए स्थान, नियम जिस प्रकार से एक अनुष्ठान में बताए गए थे, उनसे आगे की बात करते हैं कि जब मंत्र का पुरस्करण करने के लिए तत्पर होते हैं, इतनी सब सुविधाएं कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, स्थान का चयन कर लेते हैं, शुद्धिकरण कर लेते हैं, तब उसके बाद नंबर आता है कि मंत्र को आगे उसका ध्यान करने के लिए, गायत्री का ध्यान करने के लिए बैठते हैं। तब ये देखा जाता है कि गायत्री को जो श्रापित है उसके विषय में आपको बताते हैं। गायत्री ब्रह्म शापित है, तो इसके लिए सबसे पहले अपने गुरुजी के माध्यम से शाप विमोचन करना चाहिए। गुरुजी से शाप विमोचन मंत्र के विषय में पूछना चाहिए। तो उस शाप विमोचन मंत्र का प्रथम जाप किया जाता है। वैसे तो गायत्री रहस्यकम में है, शाप विमोचन दिया हुआ है, और मथुरा प्रकाशन से भी जो गायत्री परिवार की पुस्तक निकलती है उसमें भी शाप विमोचन मंत्र दिया है। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि बहुत से लोग मंत्र का, शाप विमोचन मंत्र नहीं जानते हुए भी ओम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे फल की सिद्धि नहीं होती है। तो पहला कर्तव्य ये बनता है कि अपने गुरुजी के सानिध्य में बैठ करके अथवा गुरुजी से शाप विमोचन मंत्र जान करके, सीख करके और उसे करके तब ही गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप आप ध्यान से करेंगे, और गायत्री मंत्र के जाप में विशेष बात यह है कि विश्वामित्र कल्प के अनुसार जो लोग गायत्री मंत्र को एक ही लय में पढ़ते चले जाते हैं या जाप करते चले जाते हैं, तो उस मंत्र की सिद्धि नहीं होती है। जैसे कि बिना पाद के गायत्री मंत्र में 3 पाद हैं और बीज मंत्र सहित मिलाकर के 4 पाद होते हैं। तो अब उन पादों में रुक करके आप अगर जप करते हैं तब ही वो सिद्ध होता है, तभी सफल होता है। जिस प्रकार से कि आप एक ही स्वर में चलते चले गए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, आप इस प्रकार से जाप अगर करते हैं तो ये शास्त्र सम्मत नहीं है। आपको हर कौमा पे रुकना होगा, पाद आपको अलग अलग करने होंगे गायत्री के। ओम भूर्भुवः स्वः, अगला तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये इस तरह से आपको कोमा के अनुसार ही गायत्री मंत्र में पाद अलग अलग करके ही मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप एक संख्या बढ़ाने के चक्कर में कोई भी उसमें कौमा विराम नहीं लेते हैं और सीधे एक ही लय में आप चले जाते हैं, तो इस तरह से गायत्री मंत्र विश्वामित्र कल्प के अनुसार सही नहीं कहा गया है। दूसरी बात, जो लोग गायत्री मंत्र का पुरस्करण करने के लिए या उसको अनुष्ठान कह लीजिए, गायत्री मंत्र का पुरस्करण करने के लिए जो पहले से ही संकल्प कर लिया गया है, जैसे गायत्री में 24 अक्षर होते हैं, तो गायत्री का एक पुरस्करण 24 लाख का होता है। कम से कम गायत्री का छोटा सा छोटा पुरस्करण
3 लाख का कहा गया है। इसके बाद फिर 8 लाख का कहा गया है। उसके बाद 24 लाख का प्रोक्षण कहा जाता है। अगर इतना भी प्रोक्षण आप नहीं कर सकते हैं तो संकल्प करके आप 24,000 से प्रारंभ कर सकते हैं। और इस मंत्र का गुरु के द्वारा अच्छी तरह से समझने के बाद ही प्रोक्षण करना चाहिए। इस गायत्री मंत्र में 3 पाद और 5 प्रणव दिए जाते हैं। ये गुरु के द्वारा दिए जाते हैं। अगर गुरु के द्वारा नहीं भी मिल रहे हैं तो जिज्ञासु को चाहिए कि वो 5 प्रणव लगा करके ही गायत्री मंत्र का जाप करे। 3 पाद पे प्रणव मंत्र होते हैं और 1 प्रणव पहले और 1 प्रणव बाद में। प्रणव का मतलब है ओम। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, एक हो गया है। अब दूसरा ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, ये दूसरा हो गया। तीसरा ओम भर्गो देवस्य धीमहि ओम धियो यो नः प्रचोदयात् ओम। ये प्रणव 5 लगते हैं। इन 5 प्रणवों के साथ में जो गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उसका एक बार का किया गया जाप भी सैकड़ों बार के जाप के बराबर होता है। कम समय में अधिक पावरफुल मंत्र को बनाना ये प्रणव क्रिया से होता है। इस विधि को वही समझ पाएंगे जिन पर गायत्री की कृपा है, जिन पर गुरुओं की कृपा है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा है वो समझेंगे, और जिसके ऊपर शक्ति की कृपा है अथवा उसने पहले से ही ये अनुष्ठानिक क्रियाएं की हैं, संपन्न किए हैं। तो ये बड़े समझने की बात है, गहराई की बात है। और सहज में सरल भाषा में ये कहा जाए कि इसको हर कोई समझ ले, वो बात नहीं समझ में आई। अर्थात प्रारंभ में और अंत में दोनों प्रणव, इसको सगर क्रिया भी कहते हैं। जिसके आगे पीछे ओम लग जाता है, ओम प्रणव लगता है, तो इस क्रिया को सगर विधि भी कहते हैं। ये समझने के लिए, इसका विस्तार से समझने के लिए आप विश्वामित्र कल्प का अध्ययन करें, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। अथवा अपने गुरु के सानिध्य में बैठ करके इसके विषय में चर्चा करें और समझने की चेष्टा करें, तब समझ में आ सकता है। इस विधि से यदि आप अनुष्ठान करते हैं, इस विधि से ही आप प्रश्न पूर्ण करते हैं, तो आप निश्चित रूप से ही अगर 3 लाख का भी प्रश्न कर लेते हैं तो वो भी अनंत गुना फल देने वाला होता है। और उससे गायत्री की कृपा होती है। ये प्रणव साधना, इस मंत्र के द्वारा साधना करना, जाप की विधि प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के मध्याह्न के अंत तक ही किया जाता है। मध्याह्न के अंत के बाद में फिर ये अनुष्ठानिक क्रियाएं नहीं की जाती। संध्या वंदन होता है उसके बाद, और संध्या के समय भी अर्घ वगैरह सूर्य को दिया जाता है। 3 बार का अर्घ शाम को कहा गया है, 2 बार का प्रातः काल कहा गया है, 1 बार का दोपहर के काल में कहा गया है। इस तरह से अर्घ क्रियाएं करना चाहिए, आरती वगैरह करनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए, और जैसा नियम बताया गया है उसी प्रकार से खान पान आपका और बोलचाल भाषा उसी प्रकार की होनी चाहिए। इस बीच में कहीं भी क्रोध नहीं आना चाहिए। यदि आपकी व्यवस्था में कोई त्रुटि आ रही है या किसी के द्वारा कोई त्रुटि हो जाती है
तब भी आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। ऐसा मानना चाहिए कि यही भगवत इच्छा है। ऐसा अगर आप मानते रहेंगे, कहीं किसी पर भी क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि क्रोध से भक्ति क्षीण होती है। क्रोध करने से आपके द्वारा जो किया गया जाप है वो क्षीण होता है, कमजोर होता है, सफल नहीं होता। दूसरे इस विषय में और भी है, ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करना चाहिए। अपने अंतःकरण में, अपने मन में इस प्रकार का कोई भाव उत्पन्न नहीं हो जिससे आपकी भक्ति पर असर पड़े, आपका मन चलायमान हो या मन के अंदर चंचलता आए, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। वाणी पर संयम रखें और हो सके तो मौन करें। मौन व्रत का धारण कर ले। अगर नहीं हो सकता है तो उतना ही जवाब रखे, उतना ही प्रश्न का उत्तर दे जितने प्रश्न की जरूरत है, जितने उस उत्तर की जरूरत है उतना ही, इससे ज्यादा नहीं। अब ये कार्य एक दिन का नहीं है, ये अनुष्ठानिक क्रियाएं लंबी चलती हैं। और इस प्रकार का अगर आप व्रत प्रारंभ करते हैं, अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं, तो ये लाखों बार का जो जाप होता है वो कोई 1 महीने 2 महीने में नहीं होता है। इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा और उस टाइम को ध्यान रखते हुए, उसी को निरंतर साधना करते हुए, आपने देखा होगा अगर ऋषि मुनि महात्मा संत पहाड़ों में बैठ कर के जाप करते हैं, साधना करते हैं, किसी को 2 वर्ष हो गए, किसी को 5 वर्ष हो गए साधना में लगे हुए, कोई 12-12 वर्ष तक उसकी साधना करता ही रहता है, तो वो इसी क्रम से होते हैं। अब आप ये कहेंगे हम 9 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर हम गायत्री को 1 लाख जप देंगे या 10 लाख जप लेंगे, ये सब कहने वाली बातें हैं। गायत्री मंत्र का जाप, गायत्री मंत्र का ध्यान, गायत्री मंत्र को शापोद्धार करके और उसको इस लय से 5 प्रणव लगा करके जो गायत्री का जाप करते हैं उनके जाप की पावर अधिक होती है। और जो 5 प्रणव लगा करके गायत्री का जाप नहीं करते हैं और पुरस्षण करते हैं तो वो पुरस्षण पूर्ण नहीं होते हैं। यदि आप यज्ञ भी कर रहे हैं तो उसमें भी अगर आप यज्ञ में भी प्रणव इत्यादि का प्रयोग करके आप यज्ञ करते हैं तो वो यज्ञ भी, अगर आप 10,000 का यज्ञ कर रहे हैं तो वो भी 1 लाख से ऊपर का यज्ञ हो जाता है। ये वो विधि है जो कोई हर एक नहीं समझता है, और इसका विश्लेषण और अधिक होगा वो तब होता है जब गुरु के सानिध्य में व्यक्ति बैठता है, जिज्ञासु बैठता है। जब गुरु समझ लेते हैं कि ये इसके अंदर ये जिज्ञासा है, जानने की इच्छा रखता है, समझने की इच्छा रखता है, तब ही गुरु लोग इसको बताते हैं, वैसे बताते भी नहीं। वैसे तो चलते फिरते आए, दीक्षा लेनी है गुरुजी, तो आए और दीक्षा लेनी है, ठीक है, आपने आपको गुरु मान लिया है, हम आपको ही गुरु बनाएंगे। तो गुरुजी ने भी कहा कि ठीक है, ये मंत्र है, इसका जाप कर लो। इस तरह से वो जो जितनी भीड़ इकट्ठी हो रही हैं वो इसी प्रकार से हो रही हैं। हजारों लाखों में कोई कोई एक भक्त होता है जो गुरु जी के सानिध्य में पहुंचता है और पहुंच करके वास्तविकता को जानना चाहता है और वास्तविक क्रियाओं को करना चाहता है। और जब गुरु जी भी समझ लेते हैं कि ये वास्तव में भक्त बनना चाहता है, वास्तव में भक्ति करना चाहता है और शक्ति की साधना करना चाहता है, तो उस पर वो कृपा करते हैं और उसके ऊपर वो शक्ति देते हैं और मंत्र के बारे में पुनः अच्छी तरह से समझाते हैं। उसी को ये प्रणव बताते हैं और उसी प्रणव से उसकी साधना करवा देते हैं, तो वो सहज में हो जाती है। अन्यथा आप मंत्र को जपते रहिए। आपने देखा होगा कोई कोई कहते हैं कि मंत्र को जपते जपते हमको 10 साल हो गए,
हमें तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, ना हमको ये मालूम पड़ा कि हमारे मंत्र में कितनी शक्ति आ गई। अगर हमने शक्ति का प्रयोग करके भी देखा तो भी हमको जानकारी नहीं होती है कि हमारे मंत्र के अंदर कितनी शक्ति है। हम इतने वर्षों तक जाप करते रहे और अभी तक हम जो चाहें सो नहीं हो सकता है, कभी कभी उल्टा होने लगता है। तो ये साफ बात ये है कि जो मंत्र को इस विधि से करते हैं तो उनके अनुसार गायत्री शीघ्र ही सिद्ध होने लगती है, अर्थात गायत्री की कृपा बरसने लगती है। जो इस विधि से नहीं करते हैं वो एक लय में धनाधन लगे रहते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः, न पीछे प्रणव रहा। अब वो कभी प्रणव आगे आ गया, कभी पीछे आ गया, कभी आगे आ गया, एक ही प्रणव इधर भी मार करे इधर भी मार करे, ऐसी कोई बात थोड़ी होती है। समझने की बात यह है कि आगे का प्रणव आगे ही रहे, पीछे का प्रणव पीछे रहे, बीच के प्रणव बीच में रहे। आप भी समझते जाएं और जिसका जप हो रहा है वो भी समझता रहे, वो शक्ति भी समझे कि हाँ ये किसको पुकार रहा है और ये क्या चाहता है, कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, अथवा संसार के जितने अधूरे कार्य पड़े हैं उनके लिए, या परोपकार के लिए, या अपने यश प्राप्ति के लिए। ये जानना चाहता है कि मैं पूरे विश्व में विख्यात हो जाऊं, अथवा पूरे विश्व का कल्याण हो। जो भी कारण है, जिस कारण से वो ये पुरस्चरण को कर रहा है, तो उस पुरस्चरण के करने से और उस मंत्र के प्रभाव से निश्चित रूप से उसको वही फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से ही पुरस्चरण करने चाहिए। और गहराई में और भी अच्छी तरह से समझने के लिए हमेशा अपने गुरु के सानिध्य में पहुंच करके और गुरु जी से निवेदन करके और अपनी वास्तविक जिज्ञासा दिखाते हुए उनसे ही सीखना चाहिए। वही बताएंगे, वही आपको शाप विमोचन मंत्र बता देंगे। वैसे तो शाप विमोचन मंत्र बहुत बड़ा है, उसमें लिखा हुआ है ब्रह्मा जी द्वारा श्रापित गायत्री के लिए, लेकिन गुरुजी के पास से कोई ऐसा मंत्र होता है शाप मोचन का, तो वो सहज में जितना बड़ा गायत्री मंत्र है बस उतना ही बड़ा, उससे भी छोटा शाप मोचन मंत्र देते हैं वो। और उसी मंत्र को प्रथम में 11 बार, बाद में 11 बार करने से ही गायत्री शाप विमुक्त हो जाती है। और शाप विमुक्त होने के बाद वो स्वतंत्र होती है अपने भक्त का कल्याण करने के लिए। जब तक वो कल्याण करने के लिए मुक्त नहीं है तब तक उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः अब समझने वाली बात यह है कि यदि आप गायत्री की साधना करते हैं और गायत्री मंत्र के द्वारा आप भक्ति करते हैं, तो सही माने में यह है कि भक्ति करने के लिए, गायत्री की साधना करने के लिए साप इत्यादि जितने भी हैं इन सबको अलग करके और गुरुजी से आज्ञा लेकर के तब ही अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए और तब ही कल्याण होगा। अन्यथा समय की बर्बादी करना, आप समाज को दिखाना कि हम समाधि लगाए बैठे हैं, जाप कर रहे हैं, गायत्री का पुरस्चरण कर रहे हैं, गायत्री का यज्ञ कर रहे हैं, ये आप इतना तो कर सकते हैं कि समाज में ये दिखा लें जिससे समाज के लोग ये जाने कि ये तो बहुत बड़े पुजारी हैं, बहुत पूजा करते हैं, बहुत यज्ञ करते हैं, बहुत हवन करते हैं, बहुत जाप करते हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। तुम जानते हो अथवा वो स्वयं समझता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हम जो चाहते थे वो नहीं हो पा रहा है। लिहाजा मंत्र में कोई कमी नहीं, आपके समझने में कमी है और आपकी विधि में कमी है।
इसलिए गायत्री जी के भी अलावा आप जिस भी मंत्र का अनुष्ठान जप वगैरह करें तो उसके बारे में एक बार आप प्रभु जी के सानिध्य में पहुंच करके उनसे आज्ञा लें और उसके बारे में समझ लें और तब ही करें, तो आपका समय की बचत होगी और समय की बचत होने के साथ में उस मंत्र का पूरा बल मिलेगा और पूरा मंत्र का बल मिलेगा तो जब मंत्र की शक्ति जो होगी वो आप महसूस करेंगे, एहसास करने लगेंगे। जब एहसास आपको होने लगेगा तब आपकी रुचि बढ़ेगी फिर, और जब तक आपको एहसास नहीं होगा तो आपकी रुचि में भी कमी आती चली जाएगी। फिर केवल संख्या नाम मात्र के लिए रह जाएगी कि आज हमने 5 माला कर ली, अब 5 माला तो करनी है। 5 माला का जाप चल रहा है, रुचि कम होती जा रही है, ध्यान आपका बट रहा है और मन आपका फिर इधर से उधर उछल कूद करने लगा। अब चूंकि आपको संख्या पूरी करनी है तो वो 5 माला के चक्कर में आप न तो इधर के रह रहे न उधर के रह रहे, केवल आपका समय लग रहा है, ना आपका ध्यान जम रहा है और ना ही आपका। अगली बात एक और ये है कि जब भी आप अनुष्ठान मंत्र जो भी कुछ करते हैं तो आपके सामने साक्ष्य के लिए एक ज्योति हो अथवा दीपक हो, वो जलता हुआ रहना चाहिए। जब वो आपके सामने जलेगा, जल पात्र होगा आचमन इत्यादि करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए, और आप एक आसन ऐसा तैयार करेंगे जिस आसन पर आप बैठ सकें। जैसे कम्बल का आसन ले लें, आपको कोई तकलीफ न हो, लंबे समय तक बैठ सके, अथवा व्याघ्र चर्म का आसन हो, मृग चर्म का आसन हो, या ये भी कोई नहीं है उपलब्ध, कोई बात नहीं, तो कुशासन हो। अगर कुशासन पर भी आपको कष्ट है तो फिर अपनी सुविधानुसार जो सुखपूर्वक आप बैठ सकते हैं उस आसन पर बैठना चाहिए। और इस क्रम से ही आप जो है अपना मंत्र का जाप करेंगे। निश्चित रूप से यदि इस विधि के अनुसार से और आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उस मंत्र में और उस दीक्षा में पूरी शक्ति होती है और वो शक्ति आपका अनुभव करने लगती है। आपको ये महसूस होने लगता है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं। मतलब करना है तो कायदे से करिए और नहीं करना है तो दिखावा से कुछ नहीं होता। दिखावा में क्या है कि आप ये समझ रहे हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ भी कायदे से हो नहीं रहा है, आप केवल समय लगा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? पूजा पाठ का मतलब ये है कि जो भी आप पूजा कर रहे हैं वो विधिवत हो, जिससे कि वो पूरी पूजा अपने फल को दे। जैसे कोई वृक्ष लगता है, कोई पेड़ लगता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है और जब बड़ा होगा तो समय आएगा तो फल उस पर आएंगे, फूल आएगा, फल आएंगे। फल आएंगे तो वो अपना अपना स्वाद देंगे, अच्छा लगेगा। और जिस वृक्ष पे न फूल आए न फल आए और वृक्ष बड़ा हो जाए तो केवल छाया मात्र है। तो केवल छाया मात्र, और छाया भी उसकी नहीं अच्छी तरह मिले तो फिर उसका क्या प्रयोजन रहा? आपके लगाने का क्या प्रयोजन रहा? उसका क्या आपको पुण्य मिला? जिसका न कोई फूल मिला आपको जिससे उसका फूल किसी देवता पे चढ़ जाए, उसका कोई फल आपको नहीं मिला
जिससे कोई फल किसी देवता पे चढ़ा सके। कोई पथिक आकर के उसके नीचे बैठ जाए तो उसको छाया तक नहीं मिली, तो क्या प्रयोजन रहा। इसलिए आप जो है ऐसा वृक्ष लगाएं, ऐसा बीज बोए। बीज क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः। जो गायत्री के बीज हैं, इन बीजों को ऐसी तरह से बोएं, ऐसी तरह से बोएं कि वो विशाल वृक्ष फलदार हों, बहुत सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल हों, उसको आप भी चखें और संसार भी चखे। ऐसे बीज बोइए, और ऐसे बीज आपको गुरु के द्वारा मिलते हैं, और गुरु जी के सानिध्य में जाकर के उनसे पूछ लीजिए, आप उनके पात्र बनिए, और पात्रता के आधार पर वो आपको अवश्य ही बताएंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।